सभी छात्रों को नमस्कार। कल हमने क्या पढ़ा? दान भावना ये पाठ पढ़ा। इसमें हमने क्या देखा कि एक श्रीनिवास नाम का एक बालक अपने दादी के साथ एक गांव में रहने आया था और वो कहाँ गए थे? एक साहूकार के पास गए थे और फिर उन्होंने क्या कहा साहूकार को कि हमें रहने के लिए जगह दो, इसके बदले में हम आपका सारा काम करेंगे। और दादी ने किराए किराया बोला तो साहूकार उनको क्या बोला कि आप मेरे घर का सारा काम करो, मेरे भैंसों को चराओ, बैल को चराओ, गाय को, और उनसे गोबर के ओपले बनाकर बेचो और उससे जो भी पैसे मिलते हो मुझे लाकर दो। और वो हो गया मेरा किराया। एक दिन उसी तरह एक दिन भिखारी आता है तो साहूकार उस भिखारी को वापस भेज देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ। ऐसा कहता है और भगा देता है ना। लेकिन वो भिखारी वापस कहाँ जाता है? घर के पिछवाड़े साहूकार के, वहां दादी रहती थी और दादी ने जो भी खाना पकाया था उस भिखारी को दे दिया, है ना। तब उसके पोते को खाना ही नहीं रहा तो जाते समय उस भिखारी ने दादी को क्या दिया? एक दमड़ी दी और कहा कि इससे अपने पोते के लिए कुछ खरीद कर लाओ। ऐसा कहा और वो भिखारी चला गया। बाद में जब पोता आता है दादी को खाना मांगता है तो दादी बोलती कि उस संदूक में वो दमड़ी है, दमड़ी लेकर कुछ खाने के लिए ला। जब वो पोता संदूक खोलता है तो क्या होता है कि वो सोने से वो झगमगा उठती है और उनकी झोपड़ी में सोने की चमक से वो झोपड़ी पूरी झगमगा उठती है। और उस सोने से क्या क्या खरीदते हैं? जमीन खरीदते हैं, बैल खरीदते हैं और वो बड़े किसान बन जाते हैं। उसी कारण वो साहूकार को भी लालच आता है और साहूकार भी जब वो भिखारी वापस आता है ना तो उसे सम्मान के साथ खाना पीना खिलाता है और वो भिखारी फिर साहूकार को भी वैसे ही दमड़ी देता है। लेकिन साहूकार के यहाँ क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि उसकी तिजोरी में जो भी था वो क्या हो जाता है? धन कोयला बन जाता है। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है ना। ये आपने पढ़ा ना। इसके बाद साहूकार का व्यवहार कैसे हुआ? अच्छा हुआ। वो सबसे अच्छी तरह से व्यवहार करने लगा और निस्वार्थ भाव से वो हर काम करने लगा। ये आपने इस पाठ में पढ़ा था, है ना। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? उसके प्रश्न। इसलिए आपको क्या करना है? हिंदी की किताब निकालनी है और पेज नंबर 16 यानी कि 16 पेज नंबर निकालना है। कल हमने शब्दार्थ और मौखिक तो चलो बच्चों पेज नंबर 16 में यानी कि 16 पेज नंबर से हम देखते हैं। कल हमने क्या देखा? शब्दार्थ, मुहावरा और प्रश्नों, मौखिक प्रश्नों के उत्तर। तो आज देखेंगे लिखित। श्रीनिवास और उसकी दादी गांव में किसके पास गए? सही है, श्रीनिवास और उसकी दादी गांव में साहूकार के पास गए, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। साहूकार दादी की बात क्यों मान गया? सोचो बच्चों। सही है, साहूकार ने सोचा कि बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं। ये सोचकर साहूकार दादी की बात मान गया। यानी कि बिना पैसे दिए उसको 2 नौकर मिल रहे थे, है ना। इसीलिए वो दादी की बात झट से मान गया। सही है। भिखारी ने दादी को क्या दिया और दादी ने उसे कहाँ रखा? बताओ। भिखारी ने दादी को क्या दिया था और वो दादी ने उसे कहाँ रखा? भिखारी ने दादी को एक दमड़ी दी और उसने कहा कि इस दमड़ी से पोते के लिए कुछ खरीदना। और दादी ने उस दमड़ी को कहाँ रखा था? संदूक में, है ना।
तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादी और पोता बड़े किसान कैसे बने, बताओ। तो दादी और पोते ने वो दमड़ी से जो सोना बना था ना, संदूक में रखे हुए दमड़ी से, और उस सोने को बेचकर एक सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदी, और वो बड़े किसान बने दमड़ी के कारण, क्योंकि वो दमड़ी उन्होंने संदूक में रखी थी और संदूक में उस दमड़ी का सोना हो गया। अब लास्ट का क्वेश्चन देखो। तिजोरी खोलने पर साहूकार ने क्या देखा, तिजोरी खोलने पर साहूकार ने क्या देखा, बताओ। सही है, तिजोरी खोलने पर साहूकार ने देखा कि उसकी तिजोरी में रखा सारा धन कोयला बन चुका था, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर पर हमें टिक करना है, यानी कि ये निशान लगाना है। ये देखो ये अब देखते हैं। अंत में साहूकार समझ गया कि, क्या समझ गया, यह सब करने का फल है, या यह सब दादी और पोते ने किया है, या यह भिखारी की चतुराई है, बताओ। सही है, यह सब उसके करने का फल था, है ना बच्चों। अब आगे देखते। चित्र देखकर शब्द लिखो। आपको यहाँ जो चित्र दिखाई दे है ना, उसका शब्द आपको इस खाली जगह पर लिखना है। साहूकार अपनी तोंद फुलाए कुर्सी पर बैठा था। अब ये क्या है, दरवाजा। दरवाजे पर फटेहाल एक भिखारी आया। अब ये देखो, दादी ने दमड़ी को, ये किसका चित्र है, संदूक का। तो दादी ने दमड़ी को संदूक में रख दिया। अब ये देखो, ये क्या है, झोपड़ी। सोने की चमक से झोपड़ी क्या हुई, जगमगा उठी। तो ये चित्र देखकर आपको क्या करना है, खाली जगह पर शब्द लिखना है, जो आपको समझ में आएगा, है ना। आप देखते हैं विलोम शब्द। आपको क्या देखना है अभी, विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट वर्ड देखने हैं आपको, है ना। तो आपने देखा है अपोजिट यानी कि उसके बिल्कुल विरुद्ध शब्द आपको लिखना है। जैसे कि गांव, गांव यानी कि शहर, जो हमने इसके पहले वीडियो में देखा है। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं, है ना। उसी तरह गांव, गांव के विपरीत क्या होता है, शहर। खरीदना, बेचना, नया, पुराना। सम्मान, अपमान, है ना। स्वार्थ, परमार्थ। दयालु, निर्दयी, क्रूर। तो आपको ये समझ में आया। तो चलो, तो अगला पेज नंबर देखते हैं 18, यानी कि 18 पेज नंबर देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जोड़ाक्षर है, म दो एक जैसे अक्षर जुड़े हुए हैं। ऐसे शब्द आपको पाठ में से ढूंढकर लिखने, या मन से भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि म, यानी कि यहाँ दिखाया है उन्होंने, एक उदाहरण दिया है, सम्मान। जैसे कि चम्मच, यानी कि म से जुड़ा हुआ। दो एक जैसे व्यंजन एक दूसरे को जुड़े हो, ऐसे शब्द आपको लिखना है। अम्मा। आप देखते हैं प, ये दूसरे को जुड़े है ना। छप्पन, चप्पल और छप्पर। व्यय, व्यवहार, व्यवसाय, व्यंजन। या ध जुड़े हैं दोनों एक दूसरे से। समृद्धि, प्रसिद्ध, शुद्ध, अनिरुद्ध, है ना। द्वारा, द्वापर, है ना। ये हुए। अब देखते हैं है या है,
लिखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ देखो है पर यहाँ बिंदु नहीं है और यहाँ इस है पर बिंदु है। अब ये हमें लिखकर वाक्य पूरा करना है। देखो अब हम परदेसी है पर यहाँ अनुस्वार यानी कि बिंदु वाला है आता है। मेरे पास कुछ है, है यहाँ भी आता है बिंदु वाला। दूसरे की मदद करना अच्छी बात है, यहाँ बिंदु नहीं होता। दादी केक बना रही है। अब चौथा क्वेश्चन देखो, क्या करना है हमें? र के रूपों के 3 शब्द लिखने हैं। र के इन रूपों के 3 शब्द लिखो। ये वाला र का रूप है, इसमें र का उच्चार होता है, ऐसा है तो इसमें भी र का उच्चार होता है और इसमें भी र का उच्चार होता है। जो जिस अक्षर में ये तीनों चिन्ह आते हैं उसमें र का उच्चार ऐसे आपको हर एक के 3 शब्द लिखने हैं। इसके भी 3 शब्द लिखने हैं, इसके भी 3 शब्द लिखने हैं और इसके भी। तो देखते हैं, चलो। स्वार्थ, कर्ता, कर्म, ऊपर है ना ऐसा। और देखो यहाँ क्रम, क्रोध और प्रश्न प्रधान। यहाँ अब राष्ट्र नीचे आया है ना, ड्रम, ड्रेस, और भी कुछ वर्ड है जो आपको लिखने हैं। लिखो कौन सा विशेषण किसके लिए आएगा। अब यहाँ क्या लिखना है? विशेषण लिखना है हमें। इसको हम बाद में व्याकरण के वक्त और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कुछ आपको बताती हूँ। तो नीचे आप पिक्चर देखो, क्या दिख रहा है उस पिक्चर में आपको? दादी है और कौन है? साहूकार, है ना। दादी और साहूकार है ना। तो दादी कैसी है आपको तो पता है, आपने पाठ पढ़ा है ना। तो दादी गरीब है और गरीब के साथ साथ वो क्या है? दयालु भी है ना। और साहूकार कैसा है? लालची और स्वार्थी है। समझ में आया बच्चों आपको? वो क्या है? स्वार्थी है, यानी कि साहूकार लालची और स्वार्थी है। ये क्या है? उसके विशेषण है ना। और दादी कैसी है? गरीब और दयालु, ये भी इसके विशेषण है ना। समझ में आया आपको? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 19 यानी कि 19 पेज नंबर निकालो। सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्दों के विभिन्न अर्थों में प्रयोग करना है, जैसे कि और। देखो यहाँ और यानी कि तरफ, और यानी कि अधिक, ज्यादा। ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन विभिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं इसका। जैसे कि और तरफ, मेरा घर सड़क की दूसरी ओर है। और यहाँ और अधिक, रोहन को और रोटी चाहिए। आप अब इस पाठ में से भी ढूंढकर लिख सकते हैं शब्द यहाँ। लेकिन इन शब्दों का वहाँ होना जरूरी है। जैसे कि समान यानी कि एक जैसा, सामान चीजें, सम्मान अदर, समान यानी कि एक जैसे। तो चौथी कक्षा के छात्रों में एक समानता है कि वो एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। और सामान यानी कि चीजें, तो साहूकार के पास ढेर सारा सामान है। सम्मान, तो साहूकार ने जब वो भिखारी
फिर से आया तो उसे बहुत सम्मान से खाना खिलाया। अन्न यानी कि अनाज और अन्य यानी कि दूसरा। दादी ने घर में जो भी अन्न बनाया था वो उस भिखारी को खिलाया। और अन्य दूसरा। श्रीनिवास दुकान दुकान से पेन के सिवाय अन्य कई चीजों को खरीदना चाहता था, है ना। और आप इसके कोई कुछ और सेंटेंस बनाएंगे। आपको अब एक एक्टिविटी भी करनी है। अब क्या करनी है एक्टिविटी देखो कुछ करने को। यदि आपको कहीं से 100 रुपए मिल जाए तो आप क्या करोगे? चित्र बनाकर बताओगे। और यदि आपको कहीं से 100 रुपए या सोना मिल जाए तो आप क्या करोगे? ये मुझे चित्र बनाकर बताओगे, अपने कक्षा के ग्रुप पर भेजोगे। इस तरह से आपका ये पाठ भी खत्म हुआ, है ना। दान भावना। तो आपको समझ में आया? अगर कुछ परेशानी है तो अपने हिंदी के टीचर को पूछेंगे। तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो अच्छा, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। तो बच्चों ठीक है, पहले हम देखते हैं चमड़ी के कारण, क्योंकि